अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है लेकिन जुर्म करता है। ऐसे गरीब मैंने देखे हैं कि कब्रिस्तान से औरतों की लाश को निकाल के उनके साथ जिना करते हैं, पकड़े गए, कहते हैं गरीब है, शादी नहीं कर सकते। एक किताब पढ़ो, मुफ्ती हो जाओगे। किस्से याद करो, लोगों को किस्से, लोगों से खैरात करो तो मुफ्ती बने। अल्लाह ने अमीर को जो है टाइटल दिया है गनी का। गरीब को क्यों गनी? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। तो आपने ये वीडियो देखी, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं भी इन मुफ्ती साहब को नहीं देखती, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते। हम इस टॉपिक पर बात करते हैं जो आपने गरीबी के मुतल्लिक कहा है। एक हद तक कॉमेडी के तौर पर बहुत अच्छी लगती है वीडियो, लेकिन आप जब दीनों दुनिया भी बातें करते हैं तो ये गलत है। इसकी तफसील मैं आपको बताती हूँ। हमें नहीं पता आपने ऐसे गरीब कहाँ देखे हैं जो दूसरों के मुंह का निवाला छीनते हैं अपना पेट भरने के लिए। गरीब ऐसा नहीं होता। जो होते हैं ना दूसरों के मुंह का निवाला छीनते, वो गरीब नहीं होते, उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिल रहा होता है। वो लोग हड हरम होते हैं। आप ये कह सकते हैं वो लोग हड हरम होते हैं जिन्हें कुछ हाथ पाँव सही होने के बावजूद काम नहीं करते हैं, और दूसरे मुंह का निवाला छीनने वाले वो हड हरम होते हैं। मीन्स कि वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बस एक बंदूक दिखाकर दूसरों का माल लेना जानते हैं। ऐसे लोग गरीब नहीं होते। ये कभी भी जहन में नहीं रखना कि गरीब। आप देखते हैं कि जब भी कोई किसी का माल चोरी करता है वो बाइक पर आता है, हेलमेट भी होता है, उसके तन पर अच्छे कपड़े भी होते हैं, तो वो कहाँ से गरीब हुआ? ठीक है, एक बात आपकी ये हो गई। दूसरी बात आपने ये कहा कि जो कब्रिस्तान में जाते हैं औरतों के साथ गलत काम करते हैं बिकॉज उनकी शादी नहीं हो रही होती। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा काम जो शादीशुदा होते हैं, जो अमीर होते हैं, और हद से ज़्यादा जो बाहर मुल्कों में अमीर होते हैं ना, वही लोग ये काम कर रहे होते हैं। कब्रिस्तान तो छोड़ो, ज़िंदा मुर्दा जो भी लड़की चलेगी, ऐसे दिमागी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को जस्ट लड़की चाहिए, ख्वा वो ज़िंदा हो ख्वा वो मुर्दा हो। ऐसे लोग गरीब नहीं होते। ऐसे लोगों की दिमागी सोच बहुत छोटी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आपने कहा कि किस्से पढ़ो और मुफ्ती बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किस्से पढ़े और आप मुफ्ती बन गए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इस्लाम की नॉलेज होना चाहिए, हमारे प्यारे नबी की अहदीस मुबारक की नॉलेज होना चाहिए, कुरान पाक का तर्जुमा, कुरान पाक की तफसीर, हर एक चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तब आप आगे जाकर इस्लाम की बात बता सकते हैं, ठीक। फिर आपने बात कही कि गरीब होना, अल्लाह ताला ने गरीब को पैदा किया है और अमीर को लक़ब दिया है गनी का। बिल्कुल। अब मैं आपको इस बात की एक डिटेल बताती हूँ, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत सैयदना सवेद बिन गफला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं अमीरुल मुमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजह करीम की खिदमत में सराप अज़मत में कोफे में हाजिर हुआ। आप करमुल्लाह ताला वजह करीम के सामने जो शरीफ की रोटी और दूध का एक प्याला रखा हुआ था। रोटी खुश्क और इस कदर सख्त थी कि कभी अपने हाथों से और कभी घुटने पर रख कर तोड़ते थे। ये देखकर मैंने आपसे आपकी कनीज़ फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आपको इन पर तरस नहीं आता? देखिए तो सही, रोटी पर भूसी लगी हुई है। इनके लिए जो शरीफ छान कर नरम रोटी पकाया करें ताकि तोड़ने में मुशक्क़त ना हो। फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अमीरुल मुमिनीन करमुल्लाह ताला वजह करीम ने हमसे अहद लिया है कि इनके लिए भी कभी भी जो शरीफ छान कर ना पकाया जाए। जो शरीफ यानी कि जो का आटा होता है ना वो। इतने में अमीरुल मुमिनीन करमुल्लाह ताला वजह करीम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, गफला, आप इस कनीज़ से क्या फरमा रहे हैं? मैंने जो कुछ कहा था अर्ज़ कर दिया और इल्तिजा की, या अमीरुल मुमिनीन, आप अपनी जान पर भी रहम फरमाइए और इतनी मुशक्क़त ना उठाइए। तो आप करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया, ए बिन गफला,
दो आलिम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहलो अयाल ने कभी 3 दिन बराबर गेहूं की रोटी शकम सेर होकर नहीं खाई और ना ही कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आटा छानकर पकाया गया। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में भूख ने बहुत सताया तो मैं मजदूरी के लिए निकला। देखा कि एक औरत मिट्टी के ढेलों को जमा करके इनको भिगोना चाहती थी। मैंने इससे फ़ी डोल 1 खजूर उजरत तय की और 16 डोल डालकर इसमें मिट्टी को भिगो दिया, यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए। फिर वो खजूरें लेकर मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुआ और सारा वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनमें से कुछ खजूरें तनावल फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अमीरुल मुमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजह करीम की सादगी पर हमारी जान कुर्बान हो। इतनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बावजूद ज़बान पर कभी हुर्फ़े शिकायत ना लाते। ग़िज़ा के साथ साथ आपका लिबास भी इंतहाई सादा हुआ करता था। एक बार आप करमुल्लाहु ताला वजह करीम की खिदमत में अर्ज़ की गई, आप अपनी कमीज़ में पैबंद क्यों लगाते हैं? फरमाया, इससे दिल में खुशू पैदा होता है और इससे लोग बंदे मोमिन की इक्तिदा करते हैं। गुर्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत बहुत सारी फ़जीलत और बेशुमार फ़वाइद का पेश ख़ैमा है। इसी वजह से अल्लाह वालों ने गुर्बत को पसंद फरमाया। जैसा कि हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन बशार अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि गफ़ार फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाहि इकराम के हमरा सफ़र पर था। हम दोनों रोज़े से थे मगर हमारे पास अफ्तार के लिए कुछ ना था और ना ही कोई ऐसे हाज़री असबाब नज़र आ रहे थे कि जिनसे अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा सके। मेरी इस फ़िक्र को देखकर हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाहि इकराम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने गरीबों और मस्कीनों को दुनिया और आखिरत से किस कदर नेमतों और राहतों से सरफराज फरमाया कि बरोज़े क़यामत न इनसे ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, न हज सदका और सुलह रहमी हुस्न सलूक के बारे में हिसाब व किताब होगा, जबकि मालदारों से इन सब चीज़ों के बारे में सवाल होगा। दुनिया के ये अमीरों सरमायादार आखिरत में गरीबों नादार और महज दुनवी इज़्ज़तों दार वहाँ ज़लीलो ख्वार होंगे। आप फ़िक्र ना कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी का ज़ामिन है, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाएगा। हम इन दुनियावी अमीरों से ज़्यादा अमीर हैं। दुनिया व आखिरत में कामिल मुसर्रत हमें हासिल है, ना रंज व गम है और ना इसकी परवाह है कि हमारे सुबह कैसे होगी शाम कैसे। बस शर्त ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अताअत व फरमाबरदारी के मामले में कोताही आड़े ना आने दें। ये फरमाकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि नमाज में मशगूल हो गए और मैंने भी नमाज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद एक शख्स हमारे पास 8 रोटियां और बहुत सी खजूर लेकर आया और यह कहकर वापस चला गया कि खाइए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहम फरमाए। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाहि इकराम ने मुझसे फरमाया, लीजिए और खाइए। जो ही हमने खाना खाने लगे, एक साइल ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाना दे दीजिए। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाहि इकराम ने 3 रोटियां और कुछ खजूरें उस हाजतमंद को दे दी और फरमाया, गम ख्वारी करना अहले ईमान का हिस्सा है। मज़कूरा वाक़ये से पता चलता है कि गुर्बत व बाइस सआदत है, ना कि बाइस आफत। गरीबों मस्कीनों के आखिरत में मज़े होंगे कि माली इबादात जैसे ज़िकात, फ़ितरा, हज वगैरह के मुतल्लिक पूछ कुछ से मामून यानी
अमन में होंगे, क्योंकि ये अहकाम मालदारों साहिब इस्तेताअत मुसलमानों के लिए है। बरोज़े महशर जबकि मालदार बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल अज़्ज़ व जल में अपने माल के हिसाब किताब देने में मशगूल होगा, इधर नादार मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत व मशीयत से दाखिल जन्नत हो रहे होंगे। और यूँ जन्नत में फ़कीरों गरीबों का दाखिला अमीरों से पहले होगा, जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है, मुसलमान फ़ुकरा अगनिया से आधा दिन पहले जन्नत में जाएंगे। गनी यानी कि जो आपने कहा गनी, उन लोगों से पहले फ़ुकरा यानी कि गरीब लोग पहले जन्नत में जाएंगे। आधा दिन मतलब 500 साल के बराबर होगा। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमतुल्लाह गनी गरीबों के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि ये देर हिसाब की वजह से ना होगी, रब ताला सारे आलिम का हिसाब बहुत जल्द लेगा। ये उन फ़ुकरा की शान दिखाने के लिए होगी कि अमीरों को हिसाब के नाम पर रोक लिया गया और फ़कीरों को जन्नत की तरफ चलता कर दिया गया। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि 500 साल की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, यानी क़यामत का दिन 1000 बरस का है। रब ताला फरमाता है, बेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन ऐसा है जिसे तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस, हाँ बास को 50,000 का महसूस होगा। इनके मुतल्लिक रब ताला फरमाता है, वो अज़ाब इस दिन होगा जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है और बाज़ मोमिनीन को घड़ी भर का महसूस होगा। रब ताला फरमाते हैं, तो वो दिन करा सख्त दिन है, काफिरों पर आसान नहीं, लिहाजा आयत में तारिज़ नहीं और हो सकता है कि क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा, मगर बाज़ को 1000 साल का महसूस होगा और बाज़ को इससे भी कम, हत्ता के अबरार को एक साथ का महसूस होगा। जैसे एक ही रात आराम वालों को छोटी महसूस होती है, तकलीफ़ वालों को बड़ी महसूस होती है। ये सब फ़ज़ाइल उस गरीब मुसलमान के लिए है जो अपनी गुर्बत पर सब्र करे और हर वक्त जमे माल के चक्कर में पड़ा रहने वाला अमीरों और उनकी नेमतों को देख देख कर दिल जलाने या हसद की आफत में मुब्तला होने वाला मुफलिस व नादार जो अपनी गुर्बत पर साबिर नहीं, वो बयान करदा इनाम का मुस्तहिक नहीं। और अगर बदकिस्मती से बेसब्री में मज़ीद आगे बढ़ गया तो फिर ज़िल्लत व रुसवाई का मुकद्दर बन सकती है। बस नादारों और मुसीबत के मारों को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुफिया तदबीर से डरते रहना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इन आफतों के ज़रिए आजमाइश में डाला गया और गिला शिकवा, बेसब्री और गुर्बत व मुसीबत को हराम ज़रा से ख़त्म करने की कोशिशें आखिरत में तबाही व बर्बादी का सबब बन जाएंगी। हज़रत सैयदना इमाम मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह कवि फरमाते हैं, मोहताजी एक मर्ज़ की मानंद है, जो इसमें मुब्तला हो और सब्र किया और इसका अजर व सवाब पाएगा। इसलिए मोहताजी व गरीब लोग जिन्होंने फ़ुकरा व गुर्बत पर सब्र किया, अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मुहाजिरीन फ़ुकरा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग बुलंद मरातिब और अबदी नेमतें ले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे? तो इन्होंने अर्ज़ की, वो हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी तरह रोज़े भी रखते हैं, वो सदका भी करते हैं, हम सदका नहीं कर सकते। वो गर्दनें छुड़ाते हैं यानी ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, हम गर्दनें नहीं छुड़ा सकते यानी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं कर सकते। तो सरकार आली वक़ार गरीबों के गमगुज़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना सिखा दूँ जिसके ज़रिए तुम इन लोगों के साथ मिल जाओ जो तुमसे आगे हैं और इन पर सबकत ले जाओ जो तुमसे पीछे है, और कोई भी तुमसे अफजल ना हो सिवाय उस शख्स के जो तुम्हारी तरह अमल करे।
साहबा कराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सिखाइए। इरशाद फरमाया, तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह, सुबहानल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुल्लाहि अज़ीज़ की खिदमत में ईद से एक दिन कबल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शहज़ादियाँ हाजिर हुईं और बोली, बाबा जान, कल ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगे? फरमाया, यही कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं, इन्हें धो लो, कल पहन लेना। नहीं बाबा जान, आप हमें नए कपड़े बनवा दीजिए, बच्चियों ने ज़िद करते हुए कहा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ अज़्ज़ा वजल की इबादत करने और इसका शुक्र बजा लाने का दिन है। नए कपड़े पहनना ज़रूरी तो नहीं। बाबा जान, आपका फरमाना बेशक दुरुस्त है, लेकिन हमारी सहेलियां हमें ताने देंगी कि तुम अमीरुल मुमिनीन की लड़कियां हो और ईद के रोज़ भी वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये कहते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू भर आए और बच्चियों की बातें सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का दिल भर आया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खाजिन यानी कि वज़ीर मालियात को बुलाकर फरमाया, मुझे मेरी एक माह की तनख्वाह पेशगी ला दो। काजी ने अर्ज़ की, हुजूर, क्या आपको यकीन है कि आप एक माह तक ज़िंदा रहेंगे? आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, जज़ाकल्लाह, तो तूने बेशक उम्दा और सही बात कही। काज़िन चला गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बच्चियों से फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। हमें भी अपने इस्लाफ़ कराम रहमुल्लाह सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए तंगदस्तियों, मोहताजियों, घरेलू परेशानी से घबरा कर गिला शिकवा करने के बजाय हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में रुजू करना चाहिए और इसकी रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए और दुआ की कसरत करनी चाहिए। जैसा कि परेशान हाल की दुआ एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ की, हुजूर, अहलो अयाल की फ़िक्र ने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे हक़ में दुआ फरमाइए। जवाब दिया, तेरे अहलो अयाल सब तुझसे आटा और रोटी ना होने की शिकायत करें तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया कर कि तेरी इस वक्त की दुआ कबूलियत के लिए ज़्यादा करीब है। जिसकी तंगदस्ती उरूज पर होगी, यकीनन वो बेहद दुखी और गमगीन होगा और दुखियारों की दुआ कबूल होती है। वो मुसलमान जो आज अहले दुनिया की नज़र में हकीर तस्वुर किए जाते हैं, गरीब समझकर हल्का अहबाब से दूर कर दिए जाते हैं, किल्लत माल के सबब मुंह नहीं लगाए जाते, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा वजल की रहमत पर कि यही लोग जन्नत के लिए बाइसे इज़्ज़त व अज़मत हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाला शान है, जहन्नुम और जन्नत में मुबाहसा हुआ तो जहन्नुम ने कहा, मुझे जालिम और मुतकब्बिर लोगों के साथ फजीलत दी गई है, और जन्नत ने कहा कि मुझे क्या हुआ कि मुझ में सिर्फ़ कमज़ोर, लाचार और आजिज़ लोग दाखिल होंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत से फरमाया, ए जन्नत, तू मेरी रहमत है, मैं अपने बंदों से जिस पर चाहूँगा तेरे ज़रिए रहम फरमाऊँगा। और दोज़ख से फरमाया, ए जहन्नुम, तू मेरा अज़ाब है, मैं अपने बंदों में जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए अज़ाब दूँगा। हज़रत सैयदना इल्लामा अली बिन सुल्तान मोहम्मद कारी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हदीस पाक में मौजूद लफ्ज़ दुआफ़ा की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, यहाँ कमज़ोरों से मुराद वो मुसलमान हैं जो माली और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं। ज़िक्र करदा रिवायत ज़िशान गरीबों और मोहताजों के लिए किस कदर ढार निशान है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुरबा और मसाकीन पर रहम फरमाते हुए इन्हें जन्नत अता फरमाएगा, और जन्नत पाने वाले अक्सर वो खुशनसीब मुसलमान होंगे जो दुनिया में फ़िक्र फ़ाक़ा और गुरबत की ज़िंदगी बसर करते रहे होंगे। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरदार मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, मैंने जब जन्नत को मुलाखता किया तो देखा कि जन्नतियों में अक्सर तादाद फ़ुकरा यानी गरीब लोगों की, गरीब व मस्कीनी
तो वो आजमाइश है जिसमें मुब्तला मुसलमान अगर सब्र का दामन थामे हुए गौर व फिक्र करे तो उससे पता चलेगा कि अहादीस मुबारका में गुरबा व मसाकीन के कितने फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इस्लाम में ऐसे लोग हकीर नहीं बल्कि लायक महब्बत हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मसाकीन से महब्बत करो, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में ये अल्फाज शामिल फरमाते सुना कि मुझे मस्कीनी की हालत में हयात और मस्कीनी की हालत में ही विसाल अता फरमा, गर्व मसाकीन में मेरा हशर फरमा। गुरबत व मस्कीनी अपने जलवा यानी मायत में कितनी बरकतें लिए हुए है कि शहनशाह खुश खसाल पेकर हुस्न जमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गर्व मसाकीन में शामिल होने और इसके ग्रोह को अपनी रफ़ाक़त की बरकतों से नवाजने की ख्वाहिश और इनसे मोहब्बत की तलकीन फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना अनस बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ए आयशा, मस्कीनों से मोहब्बत करो, उन्हें अपने करीब रखो ताकि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुम्हें अपने कुर्ब से नवाजे। दुनियावी मालो ज़र की मोहताजी आखिरी नेमतें पाने का सबब है, बशर्ती का सब्र का दामन हाथ से ना छूटे। लिहाजा इस हालत से परेशान हूँ, न तशवीश में मुब्तला हो। तशवीशनाक गुर्बत तो आखिरत की गुर्बत है और यही गुर्बत दर हकीकत मुसीबत है। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि पेकर अनवार तमाम नबियों के सरदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान से इस्तफ़सार फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ की, हम मुफलिस यानी गरीब मस्कीन वो है जिसके पास न दरहम हो और ना ही कोई माल। तो इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने फ़लाँ को गाली दी होगी, फ़लाँ पर तोहमत लगाई होगी, फ़लाँ का माल खाया होगा, फ़लाँ का खून बहाया होगा, फ़लाँ को मारा होगा, बस उसकी नेकियों में से उन सब को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा और अगर इसके ज़िम्मे आने वाले हुकूक को पूरा होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो गई तो लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फिर उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। देखा, डर जाओ, लर्रस उठो। हकीकत में मुफलिस वो है जो नमाज रोज़ा हज ज़कात सदक़ात सखावतों फलाही कामों और बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद भरोसे क़यामत खाली का खाली रह जाएगा। कभी गाली देकर, कभी तोहमत लगाकर, बिला इजाज़त शरई डांट डपट कर, बेइज्जती करके, जलील करके, मार पीट करके, आर्जी तौर पर ली हुई चीज़ें कसदन ना लुटाकर, कर्ज दबाकर, दिल दुखाकर, जिनको दुनिया में नाराज़ कर दिया होगा उसकी सारी नेकियां ले जाएगा और नेकियां ख़त्म होने की सूरत में उनके गुनाहों का बोझ उस पर डाल के वासिल जहन्नुम कर दिया जाएगा।